29 मार्च 1989 जापान की टोक्यो पुलिस किसी 19 इयर्स ओल्ड लड़की की किडनैपिंग में 4 लड़कों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो लड़के कन्विंस तो कर रहे थे, पर वो जिस लड़की के बारे में बता रहे थे वो लड़की अलग थी। ये लड़के बताते हैं कि इन्होंने एक लड़की को बकासो नाम के कंस्ट्रक्शन साइट पर 55 गैलन के ड्रम में एक लड़की को मार के उसे कंक्रीट से जमा दिया था और उस लड़की को वहीं पर डंप कर दिया है। जब पुलिस वाले उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक ड्रम में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखने को मिलता है कि उस लड़की की मौत की वजह ट्रॉमेटिक शॉक था, मतलब उस लड़की को मारने से पहले काफी टार्चर किया गया था। उसकी ब्रेस्ट के अंदर निडल्स चुभोई गई थी और उन सुइयों को उसी ब्रेस्ट के अंदर छोड़ दिया गया था और उसके रेक्टल कैविटी के अंदर प्लास्टिक की बोतल फंसे हुए मिलते हैं। ये स्टोरी सुनने के बाद आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाएगा कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है। इस मर्डर केस की शुरुआत जापान के एक मिनाटो नाम के शहर से होती है, जहाँ पर एक 17 साल की ओल्ड लड़की जिसका नाम जंकू फियातो था, जहाँ पर 17 साल की ओल्ड लड़की जो अपने यंगर ब्रदर और पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। जंकू फियातो उस टाइम पर 10th क्लास में थी और साथ में ही एक प्लास्टिक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जंकू काफी गुड लुकिंग लड़की थी, जिसकी वजह से उसके कॉलेज के काफी लड़कों का क्रश उसके ऊपर था, पर वो उन सबसे दूर रहा करती थी। कॉलेज के लड़कों के लिए जंकू किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। उसी कॉलेज में एक 4 लड़कों का ग्रुप हुआ करता था जिन्होंने कॉलेज तो ड्रॉप कर लिया था, पर वो आए दिन स्कूल आया करते थे ताकि वो कॉलेज में अपना दबदबा बनाए रखें। और वो कॉलेज के लड़कों को काफी ज्यादा बुली किया करते थे। उन लड़कों का ग्रुप लोकल गैंगस्टर से मिला हुआ था, तो कॉलेज के लड़के उनसे डरा करते थे, जिसमें 18 इयर्स ओल्ड हिरोशी मियानो और 16 इयर्स ओल्ड शिंजी मिनाटो था और 2 और थे। हिरोशी मियानो को जंकू के ऊपर क्रश हो जाता है, तो एक दिन हिरोशी मियानो जंकू को प्रपोज कर देता है, पर जंकू उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। ये बेइज्जती हिरोशी को सहन नहीं होती है, वो जंकू से बदला लेना चाहता था। अब समय था 25 नवंबर 1988। अब जंकू अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपने घर जा रही थी और वहीं पर हिरोशी मियानो और शिंजी मिनाटो उसी रोड पर घूम रहे थे। अब हिरोशी शिंजी से कहता है कि शिंजी जंकू की साइकिल गिरा दो और मदद के बहाने मैं जंकू से बात कर लूंगा। शिंजी कुछ ऐसा ही करता है। शिंजी जंकू की साइकिल में लात मार देता है और साइकिल के साथ जंकू गिर जाती है। इसी बीच हिरोशी मियानो जंकू को हेल्प ऑफर करता है और जंकू एक्सेप्ट कर लेती है। अब हिरोशी जंकू को हेल्प के बहाने एक होटल कडाचा में ले जाता है और उसे वहीं पर धमकाता है। हिरोशी जंकू से कहता है अगर वो यहाँ से भागी या फिर भागने की कोशिश करी तो अपने गैंग के लोगों से कह के उसके पेरेंट्स को मरवा देगा। उस रात हिरोशी जंकू के साथ बहुत बुरा करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वह शिंजी को बुलाता है और उसके बाद अपने 2 दोस्तों को और बुलाता है। अब वो 4 लोग उस रात को उसके साथ काफी ही बुरा बर्ताव करते हैं। अब ये लोग दूसरे दिन जंकू को छोड़ने वाले होते हैं, और तभी ये सोचते हैं कि जंकू को अगर ये लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सीधा जाके पुलिस को बता देगी और ये सभी लोग फंस जाएंगे। अब हिरोशी जंकू को शिंजी मिनाटो के घर ले जाता है और उनके पेरेंट्स को कह देता है कि जंकू मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ ही रहेगी। अब समय था 4 जनवरी 1989। अब लगभग 44 दिन बीत चुके थे। अब जंकू के साथ लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों ने गंदा काम किया था, यानी कि जबरदस्ती, इसे गैंग बोल सकते हैं। अब ये लोग इतना गिर चुके थे कि अपने दूर के दोस्तों को बुलाकर जंकू के साथ गंदा काम करने के लिए मजबूर करते थे। अब जंकू की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जंकू के मिसिंग होने के 3 दिन बाद जंकू के पेरेंट्स ने पुलिस से रिपोर्ट लिखाई थी, पर जाने कैसे इन लड़कों को ये बात पता चल जाती है। अब ये लड़के जंकू को फोर्स करते हैं कि जंकू अपने पेरेंट्स को फोन करके बताओ कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है और वह बहुत ही खुश है। अब इस बात को सुनकर पुलिस भी इस केस से पीछे हट जाती है। अब वो लड़के जंकू को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने के तरीके ढूंढा करते थे और टॉर्चर किया भी करते थे, जैसे कि उसे हमेशा नेक्ड रखना और उसे उसके सामने मास्टरबेशन करने के लिए फोर्स करना एंड उसके जेनिटल्स के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना, जैसे बोतल, बल्ब, आयरन रॉड एंड मैनी थिंग्स। ये ऑब्जेक्ट कभी कभी उसके अंदर अटक भी जाते थे और उसे रिमूव भी नहीं करते थे, उसे उसी हालत में उन्हें छोड़ देते थे। एक रात जंकू जनवरी के महीने में वहाँ से भागने का प्रयास करती है, पर जंकू गलती से पकड़ ली जाती है। उसे भागने की पनिशमेंट उसके नीज के ऊपर डंबल छोड़ दिया जाता है और उसका पैर टूट जाता है। आप लोग इमेजिन करिए किसी हैवी डंबल को किसी घुटने के ऊपर से छोड़ दिया जाए, उसका क्या हाल होगा। वहाँ पर उसे पेन किलर देने वाला भी कोई नहीं था। जब वह बाथरूम जाती थी तो वह रेंगते हुए जाती थी और वहाँ से वापस भी रेंगते हुए आती थी, मतलब उसका पैर पूरी तरीके से टूट चुका था। अब जंकू की ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो उन लड़कों से भीख मांगती थी सिर्फ मरने के लिए, कि मुझे मार दो। ये जिंदगी उसके जीने से कई ज्यादा अच्छा तो उसका मरना था। एक प्रपोजल रिजेक्ट करने की ये लोग उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे थे। आई हैव नो वर्ड्स। अगर इन चारों को आपके सामने कर दिया जाए तो आप क्या करते इनके साथ?
और इतना ही नहीं, ये लोग उसकी बॉडी पर गरम गरम बैग्स गिराया करते थे और जगह जगह पर ये लोग उसकी बॉडी को लाइटर से जलाया करते थे। और तो और उसके ही हीरोइन को पीने के लिए उसे फोर्स किया जाता था। जब वो मना करती थी तो उसे पंचिंग बैग की तरह यूज करते थे। जंको को खाना भी नहीं दिया जाता था। प्रॉपर खाना न मिलने की वजह से जंको का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो चुका था। उसके घाव नहीं भर रहे थे, उसके घाव से खून निकलता रहता था, क्लॉथ्स भी निकलते रहते थे। इतनी सुंदर लड़की होने के बाद इन्होंने उसकी हालत ऐसी कर दी थी कि उसे देखकर अब इन लोगों को घिन आने लगी थी। इतनी बेकार हालत करने के बाद अभी भी वो लोग जंको को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो इसी हालत में भी उसे टॉर्चर किया करते थे। और अब आता है सबसे डेंजरस टॉर्चर सीन। अब ये लोग जंको के लेफ्ट साइड के निप्पल को इस तरीके से प्लास से खींच कर निकाल देते हैं जैसे बोर्ड में ठुकी हुई कील को प्लास से बाहर निकाला जाता है। अब समय था 4 जनवरी 1989। हिरोशी मियानो एक रात को वह गैम्बलिंग करने जाता है और सारे पैसे अपने हार जाता है। इसी बात का गुस्सा वह जंको पे निकालता है। हिरोशी मियानो अपने गन से जंको को शूट कर देता है। 5 जनवरी 1989 सुबह के 10 बजे जंको अपनी आखिरी सांस लेती है। क्राइम पकड़ा न जाए इसलिए उस लड़की को इन्होंने एक ड्रम में कंक्रीट से जमा दिया और एक कंस्ट्रक्शन साइट पे डंप कर दिया। इस केस में हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा और बाकी को कम मिलती है। अगर आपके हाथों में ये 4 लोग सौंप दिए जाते तो आप लोग इनके साथ क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है।